आगरा में बीजेपी लीड कर रही है और हेमलता दिवाकर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो डॉक्टर लता बाल्मीकि से आगे चल रही हैं। और ये एक बड़ी खबर, काजल निषाद ने काउंटिंग सेंटर पर हंगामा किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काजल के पति और भाई के साथ धक्का मुक्की की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर में एसपी प्रत्याशी, ये तस्वीरें देखिए। आपको बोलो बैठ जाइए। नहीं कैसे बैठ जाए? मैडम आप नीचे उतरिए, मैडम आप नीचे उतरिए, मैडम आप मैडम आप तो आपको बता दें, काजल निषाद जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है और इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। और नगर पंचायत की 203 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो धरने पर हैं और काजल निषाद ने काउंटिंग सेंटर पर हंगामा किया है। तो हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महापौर सीटों की बात करें तो बीजेपी 17 पर, बाकी सब 0 पर नजर आ रहे हैं। तो गोरखपुर में सपा के मेयर प्रत्याशी धरने पर बैठ गई। काजल निषाद ने काउंटिंग सेंटर पर हंगामा किया है और हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो काजल के पति और भाई के साथ धक्का मुक्की हुई है, ऐसा बताया गया है। और गोरखपुर में सपा के मेयर प्रत्याशी धरने पर बैठे हैं। तो तमाम अपडेट लगातार न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले तमाम वो आंकड़े जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो 203 सीटों पर, बीएसपी 40 पर, एसपी 85, कांग्रेस 9, अदर्स की बात करें तो 203। और नगर पालिका की बात करें तो 199 सीटों में बीजेपी 89 पर, बीएसपी 21, एसपी 34, कांग्रेस 6 पर और 49 पर अदर्स। तो रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम वो आंकड़े आप तक पहुंचाएंगी। रंजना, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, यूपी निकाय चुनाव को लेकर लगातार जो है वो न्यूज स्टेट रिजल्ट जो है आप तक पहुंचा रहा है। और अभी की अगर अपडेट की बात करें तो 17 मेयर सीट पर बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। 6 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की और पल पल की जो अपडेट लगातार न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। रुझानों की बात करें तो नगर पालिका हो या नगर पंचायत सीट की बात करें, सभी पे जो बीजेपी है वो आगे चल रही है। नगर निगम की भी सीट 17 सीटों पर, मेयर की 17 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। तो 34 सीटों पर एसपी जो है वो आगे चल रही है। और ये लगातार जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। नगर पंचायत की 203 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो वहीं नगर पंचायत की 40 सीटों पर बीएसपी की बढ़त देखने को मिल रही है। और इसी बीच प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है। लगातार जो है वो डिप्टी सीएम जो है वो प्रतिक्रियाएं दे, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, बताते आपको चले ग्राफिक्स के जरिए कि कौन सी सीट अभी किसके हाथ में गई है। बीजेपी विनोद अग्रवाल जो है वो मथुरा से जीत चुके हैं। और ये तस्वीरें और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर जो बढ़त है वो बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर
समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद और उनके जो सहयोगी हैं, समर्थकों, उनके साथ में झड़प हुई है और पुलिस उनको वहां से लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो काजल निषाद ने हंगामा वहां पर काटा, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई है और काजल के जो समर्थक हैं उनको पुलिस वहां से लेकर गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज स्टेट आप तक वो तस्वीरें दिखा रहा है, सीधी तस्वीरें आपको बता दें। काउंटिंग सेंटर से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काजल निषाद की उनके साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है पुलिस के साथ में तीखी झड़प हुई है और जिसमें काजल निषाद क्या कह रही है? ये मैं कह रही हूँ, या तो दोबारा चुनाव कराए, फिर से पूरा हो जाए, या पूरा निषाद समाज धरने पे बैठेगा, या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगी, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। मैं कैसे मानूं कि सुबह से जो बढ़त बढ़ रही थी वो इनकी धांधली नहीं थी, जब आखिर में धांधली हुई नहीं। अरे भाई 3.5 लाख वोट पड़ा है, 5 लाख के 4 लाख कैसे बताएंगे, कैसे बता दिया? क्या दिक्कत आ गई मुझे बताइए? कंप्यूटर का खेल है, क्या हाथों का गेम है, कि कहीं और रखा हुआ है, या दूर से कोई इसको कनेक्ट कर रहा है? मैं कैसे समझूं? मुख्यमंत्री का शहर है मेरे भाई, मुख्यमंत्री का शहर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गरीबों का यह शहर नहीं है। मैं समझ गई हूँ अच्छे से, मुझे जवाब दे, जवाब न दे तो जो मैंने बोला है मैं करके दिखा दूंगी। अरे वो मैं बोल रही हूँ, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, बात कर लेते हैं, देख लीजिए। आप सबके सामने मैं बोल रही हूँ, सर बैठ जाइए, बात करते हैं। आइए आइए सर, बात करते हैं। तो गोरखपुर में सपा के मेयर प्रत्याशी धरने पर बैठी हैं और उन्होंने आत्मदाह की धमकी भी दी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं आत्मदाह करूंगी सबके सामने, और काजल के पति और भाई के साथ धक्का मुक्की हुई है। तो आपको बता दें, आपने वो तस्वीरें भी देखी, गोरखपुर में सपा की मेयर प्रत्याशी धरने पर बैठी हैं। काजल निषाद जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, और काउंटिंग सेंटर पर काजल निषाद ने हंगामा किया है। इसके बाद पुलिस ने उनके जो परिजन थे, समर्थक थे, उनको वहां से हटाया भी है। तो गोरखपुर में सपा की मेयर प्रत्याशी धरने पर बैठी हैं। तो काजल ने आत्मदाह की धमकी दी। आपको बता दें, गोरखपुर में सपा की मेयर प्रत्याशी धरने पर बैठ गए हैं और यहां से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और लगभग उनकी जीत सुनिश्चित है। जिसके बाद काजल निषाद ने काउंटिंग सेंटर पर हंगामा किया है और उन्होंने आत्मदाह की धमकी भी दी है। तो निषाद समाज धरना देगा, ऐसा काजल निषाद का कहना है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका। जैसा कि इस वक्त जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आपके लिए नहीं है, लेकिन इस वक्त हम देख पा रहे तस्वीरों में काजल निषाद जो कि गोरखपुर से मेयर की प्रत्याशी